हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम रीजनिंग के एक बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है सबसे ज़्यादा कठिन जो बच्चों को लगता है वो टॉपिक को हम आज डिस्कस करेंगे। और उम्मीद करते हैं कि आज के लेक्चर में पूरा इन इक्वलिटी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर आप जो भी कोई सवाल लगाएंगे, कोई भी प्रीवियस ईयर सवाल लगाएंगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। उम्मीद करते हैं इसको पूरे अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया गया है। तो चलिए बिना वक्त गवाएं स्टार्ट करते हैं। ये तो आप समझ ही गए होंगे कि आज हम रीजनिंग के एक टॉपिक को पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है असमानता या इनइक्वलिटी। जो इक्वल नहीं है उसकी रियलिटी को हम आज पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको याद ये रखना है कि इस चैप्टर में जो चिन्ह प्रयोग किया जाएगा वो इन दो तीन चिन्ह के अलावा कोई ज़्यादा चिन्ह नहीं है। पहला चिन्ह तो है ऐसा जो दिख रहा है आपको इधर की तरफ, ऐसा वाला सिंबल, इसको बोलते हैं ग्रेटर देन। अगर ऐसा सिंबल हो तो इसको बोलते हैं लेस देन। अब अगर इसी सिंबल में ऐसे भी लगा दिया हो इसका मतलब हुआ ग्रेटर देन इक्वल, यानी ग्रेटर भी हो सकता है इक्वल भी हो सकता है। अगर ऐसे लगा दिया हो तो इसको बोलेंगे लेस देन इक्वल, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये तो इक्वल है ही। तो बस ये तीन सिंबल ही आपको लगाना है। कौन कौन सिंबल यूज़ करना है? एक ऐसा, एक ऐसा और एक ऐसा। तीन सिंबल, इसको बोलते हैं हम लोग ग्रेटर देन, इसको बोलते हैं लेस देन, इसको बोलते हैं इक्वल टू। अब अगर इसी को मैसअप कर दिया जाए, मिक्स कर दिया जाए, तो एक सिंबल आपको बन जाएगा ये। इसको बोलते हैं ग्रेटर देन इक्वल और इसको बोलते हैं लेस देन इक्वल। तो ऐसे करके यहाँ पे सारे लिखे हुए हैं, देख लीजिए एक बार। ये है ग्रेटर देन, ये है लेस देन, ये है ग्रेटर देन इक्वल, ये है लेस देन इक्वल और ये है सीधा इक्वल। इस चैप्टर में मात्र 2 ही 3 रूल है जिसको आपको बेसिकली समझना है बढ़िया से। उसके बाद एक भी सवाल आपका गलत नहीं होगा। पिछले जो एग्ज़ाम हुए एनटीपीसी के, उनमें काफ़ी सारे सवाल इससे आए हैं। और हर एग्ज़ाम में, ग्रुप डी तो आजकल ये फेमस टॉपिक हो गया, ग्रुप डी का एग्ज़ाम में सवाल आते ही हैं और बच्चे बहुत कम पढ़ते हैं इसको। तो इसीलिए इसको ध्यान से पढ़िए, पूरा वीडियो को ज़रूर देखिए। मेरा वादा है, गारंटी है कि आपको समझ में ज़रूर आएगी, लेकिन पूरा वीडियो देखिएगा तब। पहला जो रूल हम आज पढ़ने वाले हैं वो है आपको प्राथमिकता का। यानी जो मैंने आपको 3 चिन्ह बताया कि एक ऐसे है, एक ऐसे है और एक ऐसे है, या फिर ऐसे है या ऐसे, ये जो सिंबल है इसमें सबसे ज़्यादा प्राथमिकता आप किसको देंगे, यानी जो प्रायोरिटी है, सबसे पहले स्थान पे आप किसको रखेंगे। तो आप इसको ऐसे देख सकते हैं, जैसे सबसे बड़ा तो ये है, इसके बाद अगर किसी को रखना है तो इसको रखो, इसके बाद किसी को रखना है तो इसको रखो, बस ख़त्म। यही सीक्वेंस आपको याद रखना है कि सबसे हैवी आदमी है ये, उससे थोड़ा कम है ये और उससे भी कम है ये। तो अगर सबसे ज़्यादा प्राथमिकता देना होगा चिन्ह में तो जो सबसे ग्रेटर देन होगा उसको देंगे, उसके बाद देंगे ग्रेटर देन इक्वल को, उसके बाद देंगे इक्वल को। ये आपको एक सवाल के माध्यम से समझाते हैं। जैसे देखिए पहला सवाल लिखा हुआ है कि ये रहा सवाल आपका एग्जाम्पल, P ग्रेटर देन इक्वल Q इक्वल R ग्रेटर देन S और ग्रेटर देन इक्वल T। ये सवाल दे करके आपको ये कई सारे ऑप्शन दिए हुए हैं और आपको बताना है कि इसमें से कौन से ऑप्शन सही है, कौन से ऑप्शन गलत है। जैसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है, क्या पहला ऑप्शन दिया हुआ है, हालांकि पहला तो इसमें लिखा ही नहीं गया है। चलिए हम बी से शुरू करते हैं। पहला ऑप्शन है Q और T आपस में बराबर हैं। आगे बोला Q और T मतलब Q बड़ा है T से। तीसरा कह रहा है कि Q छोटा है T से, और आगे कह रहा है कि इसमें कोई नहीं होगा, या फिर Q जो है वो बड़ा या बराबर होगा T से, या Q जो है वो बराबर या छोटा होगा T से। यानी कुल मिला के रिलेशन हर बार Q और T में ही ढूंढना है। तो हम सबसे पहले Q पे जाते हैं, तो ये रहा Q और ये रहा T। अब इसको ध्यान से समझिए कि Q और T में कितने चिन्ह आ रहे हैं। तो एक चिन्ह तो ये आ रहा है, एक चिन्ह ये आ रहा है और एक चिन्ह ये आ रहा है। यही 3 चिन्ह दिए हुए हैं। अगर इसको आप प्राथमिकता ऑर्डर पे दिखाएं तो इसमें सबसे बड़का कौन दिख रहा है? सबसे बड़ा तो ये है ग्रेटर देन। तो Q और T के बीच में ये 3 चिन्ह दिए हुए हैं, इक्वल, ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल। इसमें सबसे बड़ा का कौन है? इक्वल को मानेंगे। सबसे बड़ा किसको मानेंगे? इक्वल को मानेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो Q है वो T से क्या है, सॉरी क्या बोल दिया, हम सबसे बड़ा मानेंगे ग्रेटर देन को, इक्वल को नहीं। सबसे बड़ा ग्रेटर देन को, उसके बाद मानेंगे ग्रेटर देन इक्वल, उसके बाद मानेंगे इक्वल। तो इसमें Q और T में सबसे बड़ा जो हो जाएगा वो कौन हो जाएगा? Q हो जाएगा। सिंपल सा बात ये है कि जिसके बारे में जो रिलेशन पूछता होगा वहाँ चले जाओ आप। एक तो Q के पास चले जाओ, एक T के पास चले जाओ। उसमें देखो कौन कौन सा चिन्ह आ रहा है। एक बराबर आ रहा है,
एक ग्रेटर देन आ रहा है और एक ग्रेटर देन इक्वल आ रहा है। इसमें सबसे बड़ा कौन होता है? ग्रेटर देन होता है, आपको बता दिया गया है। इसका मतलब है कि क्यू जो है वो बड़ा है किससे? टी से। देखिए पहला कह रहा है क्यू बराबर है, गलत हो गया। हाँ यहाँ देखिए दूसरा में देखिए क्यू ग्रेटर देन टी, ये कथन सही है। आगे कह रहा है क्यू छोटा होगा टी से, नहीं। क्यों बड़ा या बराबर होगा टी से? बड़ा या बराबर नहीं, सीधा बड़ा। जब बड़ा है तो फिर बड़ा, बराबर वाली कोई बात ही नहीं है। और आगे कह रहा है सबसे लास्ट में कि क्यों जो है वो छोटा या बराबर है टी से, तो ये भी गलत हो गया। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ गया होगा। इन 3 चिन्ह को आप जरूर याद रखेंगे। ये सबसे पहले होगा, उसके बाद ये होगा, उसके बाद ये होगा। अगर किसी 2 लेटर के बीच में ये चिन्ह आ जाए तो सबसे बड़ा, सबसे पहले इसको देंगे प्राथमिकता, उसके बाद इसको देंगे प्राथमिकता, उसके बाद इसको देना है प्राथमिकता। चलिए हम कुछ अगले सवाल में देखते हैं। दूसरा सवाल है P ग्रेटर देन इक्वल Q इक्वल R ग्रेटर देन S और ग्रेटर देन इक्वल T। इसमें कह रहा है कौन सा कथन सही है? देखिए करना क्या आपको, पहले तो आप देखो कि P और R के बारे में कह रहा है। जो पूरा स्टेटमेंट लिखा हुआ है और P और R के बारे में लिखा हुआ है, तो हम P के पास आ गए। ये रहा P, सॉरी देखिए ये रहा आपका P और ये रहा आपका R। P और R में देखिए 2 ही चिन्ह आ रहा है। एक चिन्ह तो ये आ रहा है और एक चिन्ह ये आ रहा है। मैंने आपको कहा था कि चिन्ह के मामले में सबसे बड़ा तो ये होता है, लेकिन सवाल में ये तो है नहीं, तो उसके बाद बड़ा ये होता है और उसके बाद जाके बड़ा ये होता है। इसमें 2 जो चिन्ह लिखे हुए हैं उस हिसाब से तो P जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन इक्वल होना चाहिए। क्यों से? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? P ग्रेटर देन तो होगा नहीं, P छोटा तो होगा नहीं। देखिए डी नंबर ऑप्शन में P जो है वो ग्रेटर देन इक्वल होगा R के, बाकी कोई ऑप्शन सही नहीं होगा। कैसे पता किए? जिस अंकों के बारे में कहा है, P और Q के बारे में कहा था, डिजिट के बारे में, उसके अंदर देखिए P और Q नहीं कह रहा है, P और R के बारे में पूछ रहा है। आपको जो ऑप्शन दिया हुआ है वो P और R के बारे में है। तो P यहाँ है, R यहाँ है, उसके बीच में 2 ही साइन है, या तो ये साइन है या इक्वल का साइन है। तो इस दोनों साइन में सबसे बड़ा का साइन तो क्या है? ग्रेटर देन इक्वल वाला है। इसीलिए P जो है वो क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू R हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए एक और सवाल के माध्यम से आपको समझाते हैं। एक सवाल लिखा हुआ है A ग्रेटर देन इक्वल B ग्रेटर देन C ग्रेटर देन इक्वल D इक्वल E ग्रेटर देन इक्वल F और ग्रेटर देन G। इसमें जो रिलेशन दिया हुआ है वो पहले बात तो B और F में है, B और F में है, B और F में है, कुछ जो है C और G में भी है। तो पहले B और F को चेक करते हैं। यहाँ पे B है और यहाँ पे क्या है? F है। गौर से देखिए B और F के बीच में कौन कौन साइन आ रहा है? एक साइन तो ये आ रहा है, एक साइन ये आ रहा है, एक साइन ये आ रहा है, और कोई साइन है? B और F के बीच में ये 3 साइन आ रहे हैं। एक तो ग्रेटर देन, एक ग्रेटर देन इक्वल और तीसरा इक्वल। इस तीनों में सबसे बड़ा तो ग्रेटर देन है। इसका मतलब हुआ कि B जो है वो ग्रेटर देन F होगा, बस, बाकी कुछ नहीं। तो B ग्रेटर देन F, पहला कहता है ग्रेटर देन इक्वल है तो गलत हो गया। हाँ B ग्रेटर देन F सही बात है। और ऑप्शन C क्या कह रहा है? ऑप्शन C में क्या किया है? वो B को ही उल्टा करके लिख दिया है। ऑप्शन B बोला है B बड़का है F से, और ऑप्शन C कह रहा है कि F छोटा है B से, यानी इसको उल्टा घुमा दिया, तो वो भी सही है। अब C और G में देखते हैं क्या कह रहा है। तो पहले C और G को देखिए, C कहाँ है? C यहाँ है, G यहाँ है। तो C और G के बीच में कौन कौन सा साइन आ रहा है? एक साइन तो ये आ रहा है, एक साइन ये आ रहा है, एक साइन ये आ रहा है, फिर वही सेम रिपीट हो रहे हैं। तो इस तीनों साइन में भी सबसे बड़ा साइन तो क्या है? ये ग्रेटर देन वाला है। सबसे बड़ा साइन जो है C और G में वो क्या है? ग्रेटर देन वाला है। तो देखिए C ग्रेटर देन क्या होगा? G होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है C ग्रेटर देन G, और नीचे भी उसको क्या किया? उल्टा कर दिया है, C ग्रेटर देन G ही है। तो ये भी कथन सही है। उम्मीद करते हैं ये इनइक्वालिटी जो कि सबसे कठिन टॉपिक माना जाता है वो आपको इजीली समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि हम इसी तरीके से नए नए वीडियो आपके सामने लाते रहें। चलिए एक और सवाल के माध्यम से इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। P इक्वल टू Q ग्रेटर देन इक्वल R इक्वल S ग्रेटर देन T ग्रेटर देन U इक्वल V ग्रेटर देन इक्वल W। अब यहाँ पे जो कुछ निष्कर्ष दिए हुए हैं उसमें बताना है कि कौन सा निष्कर्ष सही है। तो पहला लिखा हुआ है P ग्रेटर देन इक्वल टू U। तो P और U में हम चेक करते हैं। पहले यहाँ पे P है, यहाँ पे U है। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे है U। तो P और U में तो कई सारे साइन है,
एक तो इक्वल का साइन है, ग्रेटर देन इक्वल है, इक्वल है, ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन है। तो जब ये साइन आ गया किसी दो लेटर के बीच में तो हम समझ जाएंगे कि वही सबसे परम सत्य है और सबसे बड़ा का वही है। तो P जो है वो बड़ा हो जाएगा किससे? U से, क्योंकि P और U के बीच में सारे साइन में से ये साइन भी एक बार आ रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि सबसे बड़ा हो गया आपको P। तो देखते हैं स्टेटमेंट क्या कह रहा है। ये तो कह रहा है कि P ग्रेटर इक्वल तो नहीं होगा, P क्या होगा? सीधा सीधा ग्रेटर होगा U से, तो पहला गलत हो गया। दूसरा कहता है P और V में चेक करते हैं, तो ये रहा P, समझिए ध्यान से, ये रहा P और ये रहा V। देखिए P के बीच में बराबर है, इक्वल टू ग्रेटर देन भी है, इक्वल है, ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन है, इक्वल है। तो देखो ना ये आ गया साइन ग्रेटर देन का, P और V के बीच में भी आ गया है ग्रेटर देन का साइन। इसका मतलब हुआ P जो है हमेशा ग्रेटर ही होगा किससे? V से, ग्रेटर इक्वल नहीं होगा, इसलिए गलत हो गया। S W में चेक कीजिए, S यहाँ पे है, W यहाँ पे है, तो S और W में ध्यान से देखिए तो क्या दिख रहा होगा आपको कि ये साइन आया है ना ग्रेटर देन। और जब सबसे बड़ा वाला साइन आ गया तो फिर बाकी नीचे वाले का कोई वैल्यू नहीं है। तो S और W में सबसे बड़ा का हो जाएगा आपको S, यानी S हो जाएगा ग्रेटर देन W। और ऑप्शन C जो है वो भी यही कह रहा है कि S ग्रेटर देन W। लेकिन ऑप्शन D क्या कहता है कि S लेस देन W है। ऑप्शन डी क्या करा है कि S तो छोटा है W से, जबकि स्टेटमेंट में देखिए आप कि S और W के बीच में ऐसा वाला साइन है, इसका मतलब ये तो गलत हो जाएगा। और ऑप्शन ई कहता है W और R के बीच में संबंध, तो हम W R को चेक कर लेते हैं एक बार। ये रहा R, ये रहा W। देखिए W R के बीच में बराबर है, ग्रेटर है, ग्रेटर है, बराबर है, ग्रेटर टू इक्वल है, इसका मतलब आ गया ना ग्रेटर। तो ग्रेटर आ गया W और R में, W और R में ग्रेटर आया, और ग्रेटर जो है वो R की तरफ है। देख लीजिए ध्यान से, ग्रेटर जो आया है वो किसकी तरफ है? R की तरफ आया ना ग्रेटर, देखिए ऐसे जा रहा है ये, तो यानी R ग्रेटर होगा W से, और ये भी यही कह रहा है ऑप्शन नंबर E। तो ये कथन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आइए कुछ और देखते हैं। कुछ और नहीं, मैंने कई सारे एक टाइप के सवाल, मैंने जो प्राथमिकता देने वाली बात है, जो सबसे प्राथमिकता किसको दोगे आप? इसको दोगे या इसको दोगे या फिर इसको दोगे? इस तीनों चिन्ह पे बेस्ड मैंने कई सारे सवाल आपको कराए हैं, और ये सवाल आपके लिए होमवर्क है। ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। उम्मीद करते हैं अगर ऊपर के 4-5 सवाल आप समझे होंगे तो इसका आंसर आप ज़रूर लिखेंगे, क्योंकि लिखने से फिर आपको जल्द याद भी होगा और आपके माइंड में क्लिक भी करेगा वो। चलिए अब हम सेकेंड रूल समझते हैं। पहला रूल तो समझ गए आप कि वो है प्राथमिकता का, प्रायोरिटी का, जिस साइन के बदौलत ये इनइक्वलिटी बना हुआ है, ऐसा साइन या ऐसा साइन, इसमें किस चिन्ह को हम कितना प्रायोरिटी देंगे और सबसे ज़्यादा प्राथमिकता किसको दिया जाएगा? तो सबसे ज़्यादा देंगे प्राथमिकता किसको? ग्रेटर देन वाले को, उसके बाद देंगे ग्रेटर देन इक्वल वाले को, और सबसे बाद में देंगे इक्वल वाले को। चलिए आगे देखते हैं। सेकेंड रूल क्या कहता है? अपोजिट साइन रूल। सेकेंड रूल कहता है, अभी आपने देखा कि जिधर भी चिन्ह बने हुए थे सब एक ही तरफ बने हुए थे, ऐसे करके, चाहे लगा हो, बराबर हो, कुछ भी हो। लेकिन जब चिन्ह अपोजिट हो, एक ही सवाल में अपोजिट चिन्ह लगो, एक इधर घुमा हो, एक उधर घुमा हो, जैसे यहाँ देखिए पहले वाले में देखिए क्या है, एक उधर की तरफ घुमा हुआ है, एक इधर की तरफ घुमा हुआ है, या एक इधर घुमा हुआ है, या इसी में फिर कुछ क्या करे वो साइन भी लगा दे, ऐसे कर दे या ऐसे कर दे, या ऐसे कर दे या ऐसे कर दे, बात दोनों एक ही है। तो ऐसा अगर अपोजिट साइन होगा तो बस आप याद एक ही चीज़ रखेंगे कि इसमें क्या होगा, कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। जब एक ही सवाल में ये दो लेटर के बीच में क्या आ जाए, अपोजिट साइन आ जाए, तो समझ जाना उसको क्या होगा, उसमें कोई निष्कर्ष हम नहीं निकाल सकते हैं। यानी इसी को बोलते हैं कई बार LOC रूल। क्या बोलते हैं? LOC रूल बोलते हैं। इसको हम सवाल के माध्यम से समझते हैं। जैसे पहला सवाल है, A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन इक्वल C लेस देन D ग्रेटर देन इक्वल E ग्रेटर देन इक्वल F और इक्वल G। इसमें जो नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें कौन से कथन सही है ये आपको बताना है। तो पहला B और E के बारे में कह रहा है, तो हम देखते हैं B कहाँ है, B यहाँ है, और E कहाँ है, यहाँ है। अब B और E में देखो क्या क्या हो रहा है, एक तो ऐसा साइन आ रहा है और फिर एक ऐसा साइन आ रहा है, देख रहे हैं, और फिर से एक बार ऐसा साइन आ गया, ऐसा वाला। तो आप इस दोनों को ध्यान से देखो, एक का मुंडी इधर घुमा हुआ है पश्चिम की तरफ इधर, और एक का मुंडी घुमा हुआ है उधर पूरब की तरफ। तो ये आ गया ना, अपोजिट साइन आ गया।
अगर इक्वल पे ध्यान न दिया जाए, एक साइड हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों एरो जो है वो क्या है, अपोजिट की तरफ है। तो अगर अपोजिट साइन एक ही सवाल में आ जाए किसी दो लेटर के बीच में, जिससे हमको निष्कर्ष निकालना है, तो उसका निष्कर्ष हम कभी भी नहीं निकाल सकते हैं। तो बी और ई क्या होगा इसके बारे में हम कभी कुछ बता ही नहीं सकते हैं। तो पहला तो वैसे ही क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा कह रहा है क्या, बी ग्रेटर देन ई, बी ग्रेटर देन ई। तो हम चेक करते हैं, ये रहा बी, ये रहा ई। तो देखिए एक सिंबल तो ऐसा आया बी और ई के बीच में, एक ऐसा आया, एक फिर से ऐसा आ गया। फिर क्या देख रहे हैं आप कि दोनों का कौन सा साइन आ गया, अपोजिट साइन आ गया। तो अपोजिट साइन जब आ जाए एक सवाल के दो लेटर के बीच में, तो उस दोनों लेटर के बीच के किसी भी निष्कर्ष पे हम नहीं पहुंच पाएंगे। तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। अब अगला देखते हैं, सी क्या कह रहा है। सी कह रहा है डी ग्रेटर देन इक्वल टू जी। तो पहले तो सॉरी, डी ग्रेटर देन इक्वल जी। तो पहले आप डी पे जाओ, ये रहा डी, ये रहा जी। इसमें देखो क्या क्या साइन लगा हुआ, एक तो ये सिंबल आया है और एक इक्वल। देखो ना यहाँ पे एक ये है ग्रेटर देन इक्वल, ये भी तो सेम ही है ग्रेटर देन इक्वल, यहाँ पे इक्वल। तो यहाँ पर तो कोई अपोजिट नहीं हुआ है कि एक का मुंडी इधर है एक का मुंडी उधर है, तो इसमें निष्कर्ष निकलेगा। और ये कहता है कि इक्वल और ग्रेटर देन इक्वल हो तो हम क्या करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल को देंगे प्राथमिकता। तो इसमें हो जाएगा डी जो है वो ग्रेटर देन इक्वल हो जाएगा जी। ये तो बिल्कुल सही कह रहा है। और दूसरा में कह रहा है कि डी जो है वो ग्रेटर देन है जी से। इस सवाल में देखिए ध्यान से कि डी और जी में कहीं पर भी ऐसा साइन है नहीं है। तो ये कैसे कह सकते हैं आप कि ये जो डी होगा वो बड़ा होगा जी से, इसलिए क्या है, ये गलत है। केवल एक ही ऑप्शन सही है, कौन, सी। उम्मीद करते हैं अच्छा लग रहा होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है P इक्वल टू क्यू ग्रेटर देन आर ग्रेटर देन इक्वल एस लेस देन टी लेस देन इक्वल यू इक्वल भी ग्रेटर देन इक्वल जी। अब यहाँ पे निष्कर्ष क्या कह रहा है, निष्कर्ष पहला तो कहता है कि क्यू जो है वो लेस देन इक्वल टू यू है। तो हम आ जाते हैं क्यू के पास, ये रहा क्यू और ये रहा यू। गौर से देखिए क्यू में तो एक ऐसा साइन आ रहा है, फिर से एक ऐसा आ रहा है, फिर से एक उधर भी जा रहा है, देख लीजिए। तो एक का मुंडी इधर आ गया, एक का मुंडी उधर आ गया, ये क्या हो गया, विरोधाभास हो गया, अपोजिट साइन आ गया एक ही सवाल के दो नंबरों के बीच में। तो इसका कोई कंक्लूजन हम नहीं निकाल सकते हैं। अगला देखते हैं, अगला है टी जो है वो लेस देन इक्वल टू भी है। तो टी को देखते हैं, ये रहा टी, एक मिनट, ये रहा आपका टी और ये रहा भी। तो टी और भी के बीच में एक तो ये साइन है और एक ये साइन है, दो ही साइन का यूज़ किया गया है। तो इन दोनों साइन में सबसे ज़्यादा प्राथमिकता आप किसको दोगे, लेस देन इक्वल को दोगे, यानी कि इसको देंगे आप। तो इसका मतलब हुआ कि टी और भी के बीच में, टी और भी के बीच में जो ऐसा वाला साइन होगा, यानी भी जो है वो टी से क्या होगा, बड़ा होगा या बराबर होगा। तो ऑप्शन बी जो है वो क्या है, बिल्कुल सही है। आइए एक और सवाल देखते हैं, काफ़ी लंबा चौड़ा सवाल है ये, इसको ध्यान रखेंगे आप। ए ग्रेटर देन इक्वल बी इक्वल सी ग्रेटर देन इक्वल डी लेस देन ई लेस देन इक्वल एफ लेस देन इक्वल जी इक्वल एच ग्रेटर देन आई ग्रेटर देन इक्वल जे। इतना लंबा सवाल तो पूछेगा भी नहीं, वैसे देख लीजिए आप। बी और ई में पहले देखिए क्या कह रहा है, बी और ई में क्या रिलेशन है। तो बी ये रहा आपका और ई ये रहा। गौर से देखिए तो बी में और ई के बीच में एक इक्वल का साइन है, एक ऐसे का साइन है और एक ऐसे का साइन है। देख रहे हैं उल्टा मुंह हो गया दोनों का, अपोजिट हो गया, तो इसका निष्कर्ष नहीं निकलेगा, बिल्कुल सही बात है। अगला है बी और एफ के बीच में। तो ये रहा बी, ये रहा एफ। ध्यान से देखिए कि बी में एक ऐसे भी है, एक सिंबल ऐसे भी और एक सिंबल ऐसे भी है कि नहीं। यहाँ देखिए ये इधर की तरफ है, ये इधर की तरफ है। तो यहाँ भी कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। अपोजिट चिन्ह आ जाए दो लेटर के बीच में तो उसका एलओसी वाला मामला हो जाएगा, तो उसमें कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं। अब हम जी और ई में चेक करते हैं। तो ये रहा आपका ई और ये रहा जी। तो जी और ई के बीच में दो साइन है, एक तो ऐसे है और दूसरा भी ऐसे ही है। तो ये कह रहा है कि जी और ई में, सॉरी यहाँ पे ई और जी है, तो ई और जी के बीच में जो साइन है वो पूरब की तरफ है, जी की तरफ है। मतलब जी जो है वो ग्रेटर देन इक्वल होगा ई के साथ, और ये बिल्कुल सही भी कह रहा है। एच और जे को देखिए, एच किधर है, एच ये रहा, जे ये रहा। एच और जे के बीच में एक साइन ये है, एक साइन ये है। इसमें ज़्यादा प्राथमिकता आप किसको दोगे, इसको दोगे। और ये किधर की तरफ है, एच की तरफ है। सवाल में देखिए कि सवाल में ये साइन किधर की तरफ है, एच की तरफ है ना, यानी कि एच जो है वो ग्रेटर देन होगा आई जे के साथ। और सवाल में यही कह रहा है कि एच जो है वो ग्रेटर देन जे है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है ए और एच के बीच में सवाल, तो यहीं रखना पड़ेगा हमको। ए और एच देखिए, यहाँ पे ए है और यहाँ पे एच है। बस जो कह रहे हैं उसको ध्यान दीजिए। यहाँ देखिए ये ऐसा साइन है, ठीक है। यहाँ पे फिर क्या है, बराबर है, और फिर यहाँ पे ऐसा वाला है, यहाँ पे ऐसा साइन है। देखिए आगे ना विरोधाभास, एक का मुंडी इधर एक का मुंडी उधर, तो इसका कोई निष्कर्ष आप नहीं निकाल सकते हैं। अगला है डी और एच। अगला है डी और एच, ये रहा डी ये रहा एच। देखिए डी और एच में सब उधर की तरफ है, एक ऐसे है एक ऐसे है और एक ऐसे है, तो सबसे ज़्यादा देंगे प्राथमिकता आप किसको, बड़े वाले को। और ये किसके तरफ है, एच के तरफ है ना, यानी कि एच जो है वो क्या होगा, बड़का होगा डी से। लेकिन यहाँ पे इक्वली छाप दिया है, इसलिए क्या कर दिया, गलत हो गया वो। डी और एच में क्या है, एच जो है वो बड़का तो है डी से, लेकिन इक्वल वाली बात नहीं, सीधा सीधा बड़ा है, तो एच हो जाएगा बड़का डी से, वही इसका आगे का ऑप्शन है। एच बड़का हो जाएगा किससे, डी से। इसी तरीके से और भी कई सारे सवाल है। उम्मीद करते हैं ये आपको एलओसी का जो मामला है, यानी कि जो अपोजिट साइन वाला रूल है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अपोजिट साइन का सिंपल मतलब है कि दो लेटर के बीच में अगर अपोजिट साइन आ जाए, एक इधर से ग्रेटर और एक उधर से ग्रेटर हो, या एक इधर से ग्रेटर इक्वल हो या एक उधर से ग्रेटर इक्वल हो, या एक ग्रेटर हो एक ग्रेटर इक्वल ना भी हो तो भी चलेगा, यानी कुल मिला के अपोजिट साइन हो। ऐसे ऐसे हो तो भी गलत है, ऐसे ऐसे हो तो भी गलत है, ऐसे ऐसे हो तो भी गलत है, ऐसे ऐसे हो तो भी गलत है। यानी कुल मिला के कैसे भी करके अपोजिट साइन होगा तो उसमें कोई निष्कर्ष आप नहीं निकाल सकते हैं। आज का या इस टॉपिक का, आज का होने के या इस टॉपिक का सबसे लास्ट और फास्ट रूल जो है वो यही है, थर्ड रूल। ये लास्ट रूल है, इसको अगर आप अच्छे से समझ लिए तो इन इक्वलिटी का कोई भी सवाल आपसे गलत नहीं होगा। इसका नाम क्या है, ईदर और है, आइदर और रूल है, या तो ये वाला सिंबल है। इसके बारे में इसमें कुछ है नहीं, है रूल नंबर 2 ही, बस खाली इसमें क्या किया है वो इन इक्वलिटी को भी बैठा दिया है। देखिए पहला सवाल कहता है ए ग्रेटर देन इक्वल बी इक्वल सी ग्रेटर देन इक्वल कितना डी, और फिर ग्रेटर देन इक्वल ई है। इसमें कथन दिया है कि बी बड़का होगा ई से, ये सही होगा, या फिर ई बराबर होगा बी के, ये सही होगा। दोनों में कौन सा कथन सही है आपको बताना है। नीचे निष्कर्ष भी दिया हुआ है कि खाली ए सही है, खाली बी सही है, या ए और बी दोनों सही है। तो पहले देखना है, आपको समझना है कि इधर और लगता कहाँ पे है। तो पहले तो हम चेक करते हैं कि बी और ई में क्या रिलेशन है। तो ये रहा बी और ये रहा ई। बी और ई में देखिए सिंबल क्या क्या लगा है, ये लगा हुआ है और ये लगा हुआ है। बी और ई के बीच में इक्वल और ग्रेटर देन इक्वल का सिंबल लगा हुआ है, और इस दोनों में बेसी देंगे हम प्राथमिकता किसको, ग्रेटर देन इक्वल को। यानी बी जो है वो ग्रेटर देन इक्वल होगा किसके, ई के। लेकिन सवाल में क्या कह रहा है कि बी सीधा ग्रेटर है ई के, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से जो सवाल का स्टेटमेंट है उसके हिसाब से क्या बता रहा है कि बी ग्रेटर देन इक्वल होना चाहिए किसके, ई के। लेकिन यहाँ पर सीधा बोला ग्रेटर, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यानी पहला स्टेटमेंट तो इसका गलत है। दूसरा कहता है ई बराबर बी है, ई और बी आपस में क्या है, बराबर है। तो हम चेक करते हैं ई किधर है और बी किधर है। ये रहा बी, ये रहा ई। देखिए बी और ई के बीच में कौन कौन सा चिन्ह है, एक चिन्ह तो ये है और एक चिन्ह ये है। तो क्या इसमें आपको लग रहा है कि दोनों बराबर है, इसमें तो सबसे ज़्यादा देंगे प्राथमिकता हम इसको, यानी ग्रेटर देन इक्वल को। तो बी जो है वो ई से क्या है, ग्रेटर देन इक्वल है। बी और ई जो है आपस में बराबर नहीं है, ग्रेटर देन इक्वल है। तो कुल मिला के यूँ कहें हम तो ये अपने इंडिविजुअली अलग अलग दोनों कथन गलत है। जब अलग अलग दोनों कथन गलत हो जाए और दोनों कथन में जो वेरिएबल्स यूज़ किया गया है ABCD वो दोनों में सेम हो, पहले में भी B और E है और दूसरे में भी B और E है, तो अगर दोनों कथन जो है जो निष्कर्ष है, दोनों जो निष्कर्ष है वो इंडिविजुअली गलत हो, पहला भी गलत हो और दूसरा भी गलत हो, और दोनों में दिए गए जो वेरिएबल्स हैं वो सेम हो, तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे, ईदर और का केस लगाएंगे। इसका मतलब अच्छा इस दोनों का मिलाओ, देखो कैसे समझेंगे। अब इस दोनों को मिलाइए, दोनों कथनों को आप क्या कर दीजिए, मिला दो, ए को भी बी को भी। तो लिखोगे इसको आप बी ग्रेटर देन इक्वल हो जाएगा ना ये। इस देखो एक में साइन है ऐसा, एक में साइन है ऐसा, तो दोनों को अगर हम इकट्ठे लिखे तो इक्वल टू लिखना पड़ेगा ना, ग्रेटर मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू लिखना पड़ेगा। तो बी जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू बी ई के है,
बी ग्रेटर देन इक्वल टू ई के है, इसका मतलब हुआ कि बी या तो बड़ा होगा ई से या बी जो है वो बराबर होगा ई से। तो इसीलिए या तो ए सही होगा या तो बी सही होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कंडीशन टू अप्लाई दिस रूल, यानी जो आपने इधर और का नियम लगाना है वो कैसे लगाना है। तो पहला तो बात आपको ध्यान में ये रखना है कि दोनों निष्कर्ष अपने आप में गलत होने चाहिए। जो दोनों जो कथन दिए हुए हैं, जो दोनों कथन दिए हुए हैं, तो दोनों कथन अपने आप में क्या होने चाहिए, गलत होने चाहिए। उसके बाद दोनों कथन में जो वेरिएबल्स हैं ABCD वो एक ही जैसे होने चाहिए, या उसका वैल्यू एक होने चाहिए। एक जैसे नहीं भी हो तो भी चलेगा, उसका वैल्यू जैसे B बराबर कई बार C होता है, तो B और C दोनों एक जैसे तो है नहीं, लेकिन उसका जो मान है ना वो दोनों सेम है। तो दोनों कथन अच्छा हो गया, दोनों का वेरिएबल सेम होने चाहिए, और दोनों कथन को मिलाने पर जो नया कथन बनेगा वो बिल्कुल सही होने चाहिए। तो ऐसा तीनों सिस्टम है तो आप क्या करेंगे, इधर और का केस लगा सकते हैं। यहाँ देखिए B ग्रेटर देन इक्वल B है, B नहीं है भाई साहब, A है। A ग्रेटर देन इक्वल B है, फिर इक्वल C है, ग्रेटर देन D है और ग्रेटर देन इक्वल E है। ये सवाल लिखे हुए थोड़े बहुत बोलते समय कन्फ्यूजन हो जाता है, आप इसको देख लेंगे सवाल लिखा क्या है। अब हम चलते हैं सीधा कंक्लूजन पे। जो उसका पहले कथन है उसको देखते हैं। कथन है B जो है वो बड़ा है E से, ऐसा ये कह रहा है। अब हम ढूंढते हैं क्या सच में ये सही कह रहा है। तो ये रहा B और नहीं दिख रहा आपको, ये रहा B और ये रहा E। गौर से देखिए कि B और E में क्या क्या चिन्ह यूज़ किया गया है। तो एक तो ये चिन्ह है, एक ये चिन्ह है और एक ये चिन्ह है। चलो B और E के बीच में बराबर का चिन्ह, ग्रेटर देन का चिन्ह और ग्रेटर देन इक्वल का चिन्ह यूज़ किया गया है। और इस तीनों में सबसे ज़्यादा प्राथमिकता आप किसको देते हैं, ग्रेटर देन को देते हैं। इसका मतलब हुआ कि B जो है वो बड़का है E से, और जो कथन दिया है उसमें भी वही कह रहा है कि B बड़ा है E से, तो वो तो सही हो गया। पहला कथन इसका क्या हो गया, सही हो गया। अब आगे देखते हैं, दूसरा लिखा है B बराबर है E के। पहली बात बताई कि जब पहले ही B बड़ा हो गया E से, जब B ग्रेटर देन हो गया E से, तो B फिर इक्वल कैसे होगा E से, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। और जब दोनों में से एक कथन गलत हो गया, दोनों में से एक कथन जब गलत हो गया, तो यहाँ पर जो है इधर और का केस लगने की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि आइदर और तब लगाते हैं जब इंडिविजुअली अलग अलग से दोनों कथन गलत हो और दोनों को मिलाने पर सेम हो और दोनों का वेरिएबल सेम हो। चलिए आगे चलते हैं। तो इसका आंसर होगा केवल A सही है। यहाँ लिखा हुआ है नोट में कि यहाँ इधर और का केस नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि एक कथन तो अपने आप में इंडिविजुअली सही हो रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। A ग्रेटर देन इक्वल B इक्वल C ग्रेटर देन इक्वल D और ग्रेटर देन इक्वल E है। इसमें कह रहा है क्या होगा मामला, देखिए इसमें पहला कह रहा है कि B जो है बड़ा है E से। चेक करते हैं, ये रहा B, ये रहा E। B और E के बीच में देखिए एक तो इक्वल का साइन है और एक ये है और एक ये है। इस तीनों में कहीं से लग रहा है कि B बड़ा होगा E से। हाँ, बड़ा या इक्वल हो सकता है, कॉन्फिडेंट नहीं है 100% कि वो बड़ा ही होगा, बराबर भी तो हो सकता है। तो B और E के बीच में कहीं पर भी ऐसा सिंबल नहीं है, इसीलिए पहला स्टेटमेंट उसका क्या होगा, बिल्कुल गलत होगा। क्योंकि पहला कह रहा है कि B जो है वो बड़ा है E से, जबकि ऐसा वाला सिंबल सवाल में कहीं आया ही नहीं है। अब देखते हैं C बराबर E है क्या। देखो C इधर है और E इधर है, तो C और E में ऐसा वाला सिंबल है। C और E में कहीं पर भी बराबर का सिंबल है, नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब हुआ कि C और E कभी भी बराबर नहीं हो सकते हैं। C और E कभी भी बराबर नहीं होंगे। इसका मतलब अलग अलग इंडिविजुअली जो है वो दोनों कथन गलत हैं। इंडिविजुअली क्या है, दोनों कथन गलत है। और आपको मैंने कहा था कि रूल ऑफ जो इधर और है उसमें लगाने के लिए 3 कंडीशन सही होने चाहिए। पहला तो ये है कि दोनों कथन अपने आप में गलत होने चाहिए, तो दोनों कथन यहाँ पे गलत हो भी रहे हैं। दूसरा मैंने कहा था कि दोनों का वेरिएबल सेम होना चाहिए। दोनों में जो ABCD इस्तेमाल किया गया है वो सेम होना चाहिए। तो पहला में BE है तो दूसरा में भी BE होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर पहला में तो BE है और दूसरा में CE है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे दोनों वेरिएबल सेम तो नहीं है, तो यहाँ पे इधर और का केस नहीं लगेगा। लेकिन आप थोड़े से गलत है। गौर से देखिए कि B और E के बारे में सवाल में क्या कह रहा है कि B और E तो बराबर है।
बी और ई के बारे में सवाल में, सॉरी बी और ई बोल दिए बी और सी के बारे में सवाल में क्या कह रहा है कि बी और सी तो दोनों क्या है, आपस में बराबर है। तो जहाँ पे बी होगा वहाँ पे सी भी हो सकता है, जहाँ पे सी होगा वहाँ बी भी हो सकता है। इसका मतलब ये बी और ई और नीचे भी बी और ई ही है, यानी वेरिएबल दोनों के सेम है, जो बी वही सी, जो सी वही बी। और दोनों कथन अलग अलग गलत भी है, और दोनों को मिलाते हैं। दोनों को मिलाएंगे आप तो क्या लिखेंगे, मिला के आप लिखेंगे बी ग्रेटर देन इक्वल ई, होगा ना। सी को भी बी मान लो आप। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ कि बी या तो बड़ा है ई से, या बी बराबर है ई के, यानी क्या हो जाएगा। देखिए पहला देखिए, एक तो आपने कहा कि बी जो है वो क्या है, बड़ा है ई से, जो पहला कह रहा है वो। दूसरा कह रहा है आप कि या तो बी के बराबर है ई, तो यहाँ दूसरा भी कथन सही हो रहा है। जिसको बी है वही तो सी है ना, तो सी बराबर होगा ना ई के, इस स्टेटमेंट के हिसाब से। तो इसीलिए यहाँ पे इधर और का केस लगेगा। मैंने क्या कहा कि इधर और का केस लगाने के लिए 3 कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए। पहला तो जो कथन दिया हुआ है वो दोनों इंडिविजुअली अलग अलग देखने पर गलत लगे। दूसरा बोले कि दोनों में जो वेरिएबल्स यूज़ किया गया है ए बी सी डी वो दोनों सेम होने चाहिए। तीसरा मैंने कहा कि जब दोनों कथन को मैसअप किया जाए, मिलाया जाए, तो जो फाइनल कथन बनेगा वो कथन एग्जैक्ट सही होने चाहिए। समझ में आ गया बात। तो यहाँ पे इधर और का केस लगेगा क्योंकि दोनों वेरिएबल यहाँ पर सेम है, बी बराबर यहाँ पे सी हो गया है। चलिए एक और समझते हैं। ए ग्रेटर देन इक्वल बी इक्वल सी ग्रेटर देन इक्वल डी ग्रेटर देन इक्वल ई इक्वल एफ और ग्रेटर देन इक्वल जी है। पहला कथन है बी ग्रेटर देन ई है, तो बी और ई को चेक करते हैं। ये रहा बी, ये रहा ई। देखिए बी और ई में 3 चिन्ह यूज किया गया, एक तो ऐसा वाला, एक ऐसा और एक ऐसा। इसमें कहीं से भी लग रहा है कि बी जो है वो बड़ा होगा ई से, क्योंकि ये सिंबल का कहीं पर उन्होंने प्रयोग ही नहीं किया है। हाँ, बी जो है वो बड़ा हो सकता था किससे, ई से, या बी जो है वो बड़ा और बराबर हो सकता था किससे, ई से। सीधा बड़ा नहीं होगा, तो पहला स्टेटमेंट तो उसका गलत हो गया। और दूसरा कहता है कि सी बराबर एफ है। चेक करते हैं सी और एफ किधर किधर है। सी एक तो यहाँ है और एफ यहाँ है, उसमें ऐसा सिंबल, ऐसा सिंबल और ऐसा सिंबल यूज़ किया गया है। तो बराबर तक का सिंबल तो है, लेकिन उससे भी बढ़ का तो है ये ग्रेटर देन इक्वल का। तो सी जो है वो ग्रेटर देन इक्वल होगा एफ के, यहाँ पे कह रहा है बराबर होगा, इसलिए क्या है, गलत है। यानी इसमें इधर और का केस लगेगा कि नहीं लगेगा, इसको चेक करने के लिए आप क्या करेंगे। पहला देखिए कि दोनों कथन अलग अलग से सही हो रहे हैं, इंडिविजुअली गलत हो रहे हैं, सही नहीं गलत। तो दोनों कथन जो है वो अपने आप में अलग अलग क्या है, गलत हो रहे हैं, ये बात तो सही है। दोनों कथन अपने आप में क्या है, गलत है, तो पहला स्टेटमेंट मेरा क्या हो गया, सही हो गया। अब दूसरा में देखना है कि दोनों का वेरिएबल सेम होने चाहिए। तो देखिए पहला में बी और ई है, लेकिन दूसरा में सी और एफ है, तो हम चेक करते हैं क्या बी बराबर सी तो नहीं है। तो देखिए यहाँ गौर से बी बराबर सी है, हाँ बिल्कुल सही है, और ई बराबर एफ भी है, यानी दोनों स्टेटमेंट अपने आप में गलत भी है और दोनों का वेरिएबल भी क्या है, सेम है। तो यहाँ पे इधर और का केस बिल्कुल लगेगा, 100% लगेगा। तो यहाँ पे आंसर हो। अच्छा इसको मिला के देखो, इसको मिला के देखने पर क्या लिखोगे आप, बी ग्रेटर देन इक्वल टू लिखोगे आप ई, लिखोगे ना। और जहाँ पे बी है वहीं पे सी है, जहाँ पे ई है वहीं पे एफ है। तो या तो बी जो है वो ई से बड़ा है, या तो सी एफ से बड़ा है, या बी ई के बराबर है, या सी एफ के बराबर है। दोनों कथन सही हो जा रहे हैं, इसका मतलब ये बात बिल्कुल सही है। यहाँ पर बी बराबर ई, बी बराबर क्या है, सी है, और ई बराबर एफ है, इसीलिए यहाँ पर इधर और का केस लगेगा। एक और सवाल दिया हुआ है कि ए ग्रेटर देन इक्वल बी ग्रेटर देन इक्वल सी इक्वल डी ग्रेटर देन ई और लेस देन एफ, और क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल एच हो जाएगा। अब यहाँ पे कथन दिया हुआ है कितना, कि b जो है वो ग्रेटर देन इक्वल h है। b जो है वो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल क्या है, h है। तो चेक करते हैं b के बारे में क्या कह रहा है। यहाँ पे b है और यहाँ पे क्या है, h है। तो b और h में देखिए कौन कौन सा सिंबल लगा हुआ है, ये सिंबल है, ये सिंबल है, ऐसा भी सिंबल है। तो b और h में सबसे बड़ा सिंबल लगा हुआ है ग्रेटर देन का, इसका मतलब साफ है, बाकी को हम चेक ही नहीं करेंगे। वैसे तो आप गौर से ये देख लो पहली बात तो कि B और H, देखिए B यहाँ पे है और H यहाँ पर है, एक सिंबल इधर भी लगा है, एक सिंबल इधर भी लगा हुआ है, लगा है कि नहीं। तो ये तो किसी भी हाल में सही होने का कोई बात ही नहीं। ये आ गया रूल नंबर 2 में, LOC वाला, अपोजिट साइन कभी सही नहीं होंगे। तो ये तो हो गया पहला गलत, पहला क्या हो गया, गलत हो गया। अब देखते हैं B और H है क्या, B छोटा है H से, यानी कि B लेस देन H हो रहा है। तो B यहाँ पे है और H यहाँ पे है, तो B और H के बीच में तो ऐसा ऐसा दोनों साइन लगा हुआ है,
तो ये बड़ा होने का तो कोई बात ही नहीं है, तो गलत होगा। तो दूसरा भी कथन गलत हो गया। यानी यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया, दोनों गलत हो गया। तो इसमें ईदर और का केस लगेगा या नहीं लगेगा, सो देखना है। पहली बात इसमें एलओसी लग रहा है, पहली बात इसमें क्या लग रहा है, एलओसी लग रहा है। दूसरा इसमें दोनों कथन गलत हो रहे हैं। तो अब आपको ध्यान क्या रखना है कि जब एलओसी का केस हो, जब किसका केस हो, एलओसी का, और दोनों कथन इंडिविजुअली गलत हो, अलग अलग जब दोनों कथन गलत हो, अलग अलग जब दोनों कथन क्या हो, गलत हो, अलग अलग दोनों कथन गलत हो, और उसमें एलओसी का भी केस हो, तो उस केस में क्या करना है, जब दोनों कथन को मिलाया जाए, जब दोनों कथन को मिलाया जाए और तीनों के तीनों साइन एक साथ उपस्थित हो जाए, जैसे ऐसे भी है, ऐसे भी है और ऐसे भी है। अगर इस दोनों कथन को आप एक साथ मिलाएंगे तो इसमें एक तो आ जाएगा ग्रेटर देन और एक आ जाएगा आपको लेस देन इक्वल। यानी जिस चीज़ से इनइक्वलिटी बना है, इनइक्वलिटी किससे बना हुआ है, ग्रेटर देन से, लेस देन से और इक्वल से, और इसमें एक साथ तीनों के तीनों साइन उपस्थित हो गए। तो जब इनइक्वलिटी में एक साथ दो कथन को मिलाने पर एक साथ तीनों साइन प्रेजेंट हो जाए, तो उस केस में हम क्या करेंगे, इधर और का केस लगा देंगे। तो यहाँ पे इधर और क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। क्या कहा, ध्यान से सुनिए। पहले तो जब दोनों कथन इंडिविजुअली गलत हो, जब दोनों कथन इंडिविजुअली गलत हो और दोनों में जो सेम वेरिएबल हो तो भी होगा इधर और का। दूसरा कहा मैंने कि जब दोनों कथन अपने आप में गलत हो, दोनों का वेरिएबल चाहे कुछ भी हो, लेकिन दोनों को जब आपस में मिलाया जाए तो उसमें तीनों सिंबल उपस्थित हो जाए, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल, ई टू जेड, सारे कथन उपस्थित हो जाए, तो समझ जाना वो भी एक प्रकार का केस है जो किस में आ जाता है, इनइक्वलिटी में आ जाता है। तो यानी यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब दोनों को मिलाने पर तीनों साइन एक साथ उपस्थित हो जाए तो उसे इधर और का केस कहेंगे। तो उम्मीद करते हैं ये पूरा तामझाम जो मैंने आपको समझाया है, इनइक्वलिटी के एक एक पॉइंट को मैंने डील किया है, आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आप इस वीडियो को देख करके इनइक्वलिटी से संतुष्ट हो पाए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप चाहते हैं कि इसका हम बहुत सारे सवाल जो भी प्रीवियस ईयर पेपर में आए हैं ग्रुप डी में उसको करवाएं, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि आपने जो अभी कॉन्सेप्ट सीखा है उसके बाद या उस पर आधारित जो सवाल है वो आपसे हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत। लेकिन कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कि ऐसा वीडियो, इसका जो सवाल है MCQ जो इसके ऊपर है वो हम लाएँ कि नहीं लाएँ।